जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष मुखातिब हूँ। जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ और अनुरूप परिस्थितियाँ आती और जाती हैं। आपका वश है? नहीं है। मुझे लगता है कभी कभी हमारा वश होता है। कैसे? मान लो आप कहीं जा रहे हैं और जाते हुए आप को लगता है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? रास्ता पूछते हैं ना। मैंने अनुभव किया है कि कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं कि वो रास्ता नहीं पूछते, अपने मन से चलते रहते हैं। फिर वो भटकते रहते हैं, लंबे रास्ते अपनाते हैं, भटकते भटकाते पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। आप ऐसे ड्राइवर तो नहीं हैं। एक अच्छा ड्राइवर, अच्छा चालक, एक अच्छा मार्ग खोजी वो व्यक्ति होता है जो हर चौराहे पर रास्ता पूछता है। तो जीपीएस हो तो जीपीएस से पूछता है, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल हमारा सबका जीपीएस वो परमपिता परमेश्वर है। और परमपिता परमेश्वर अगर नहीं हर समय आपको लगता है कि उपलब्ध है, कभी छुप गया है, तो उसने अपने बहुत से स्वरूप आपके जीवन में भेज रखे हैं। वो स्वरूप कौन है? सर्वप्रथम माता, द्वितीय पिता, फिर वे गुरु जो आपका भला चाहते हैं। आप उनको मार्गदर्शक मानिए और उनसे मार्ग पूछिए। यहां भी कभी कभी क्या है कि आवश्यक नहीं है कि वो आपको मार्ग बता पाए। आप लोग कई बार मुझसे कोई प्रश्न करते हैं बड़ी आशा से कि गुरुजी इसका उत्तर आप बताएं, समाधान दें। लेकिन बेटे, अगर मेरे पास वो अनुभव नहीं है तो वो अनुभव न होने के कारण अगर मैं तुम्हें केवल इस दंभ में समाधान बता दूं कि यदि मैं नहीं बताऊंगा तो मेरा गुरुत्व प्रभावित होगा, बच्चा कहेगा कैसे गुरु हैं, इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं, और मैं गलत बता दूं, आपका नुकसान होगा। मान लो मुझे किसी करियर के बारे में नहीं पता है। कई बार लोग पूछते हैं पीसीएस जे के बारे में बता दीजिए। भाई मुझे नहीं पता है। ऐसे ही कई बार आप लोग कुछ और नुस्खे पूछते हैं। अब आप मुझसे पूछें गर्लफ्रेंड पटाने के नुस्खे, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। पूछे हैं लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। शुरुआत में पूछे, जब जान गए कि गुरुजी किसी और मर्ज की दवा है तो नहीं पूछा। फिर समझदार बच्चे हो, मैं जानता हूं, समझ गए कि गुरुजी नहीं बता पाएंगे। बात यह है कि आपको अपने जीवन में इसीलिए बहुत से गुरुओं को अपने सानिध्य में रखना पड़ता है। एक गुरु परंपरा रखनी पड़ती है पूरी। ये एक दो गुरु नहीं है। ये आपके जीवन में कुछ भी सिखाने वाले, आपका भला चाहने वाले, याद रखिए भला चाहने वाले। देखिए, एक यहाँ पर मैं भ्रम दूर कर दूं। कई बार लोग कहते हैं कि आजकल के गुरु तो फीस लेते हैं, पढ़ाते हैं। फीस लेना पढ़ाना एक व्यवसाय है। आप एक लोहार के पास जाते हैं, लोहे का आइटम खरीदते हैं, पैसे देते हैं, खरीद लाते हैं। क्या वो पैसे नहीं लेता? आप दूधिये के पास जाते हैं, दूध दुहाते हैं, पैसा देते हैं, दूध लेकर चले आते हैं, वो पैसा नहीं लेता। लेकिन वो आपका गुरु नहीं है। वो आपको सिखा नहीं रहा कुछ। हो सकता है आप कुछ सीख लें उसकी कुछ बातों से। आप इलेक्ट्रिशियन से काम कराते हैं, पैसा देते हैं। सेवाएं हैं, विद्या भी एक सेवा है आजकल। आप विद्या प्राप्त करते हैं, उसके लिए आजीविका है। जो अध्यापक हैं उनकी आजीविका है। धन लेते हैं, बदले में ईमानदारी से अगर पढ़ाते हैं तो अच्छे अध्यापक हैं।
दुकानदार अगर पैसा लेकर अगर ईमानदारी से अगर वही सब देता है जो उसने वादा किया है, अच्छा दुकानदार है, यहाँ तक गुरु में और दुकानदार में कोई फर्क नहीं। लेकिन गुरु की कोई गरिमा घटती नहीं। मैं गुरु शब्द यूज़ कर रहा हूँ, गुरु बहुत ऊंचा शब्द है, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ। वो अध्यापक है, टीचर है, लेकिन अगर जिस वक्त उसने पैसा लेकर भी, ट्यूशन फीस लेकर भी आपको पढ़ाने के साथ साथ अगर आपकी शुभकामना व्यक्त की, आपके लिए आशीर्वचन कहे, अगर आपको दिल से चाहा, आपके भलाई के लिए वो कहा, वो बातें बताई जो उसकी फीस में सम्मिलित नहीं हैं, तो वो गुरुत्व पद को प्राप्त हो रहा है। गुरुत्व का मतलब है भारीपन, उसके अंदर गरिमा आ रही है। ऐसे गरिमावान व्यक्तियों को संजोकर रखिए। मेरे जीवन में तो 30-35 व्यक्ति होंगे इस प्रकार के, जिनमें मेरे 2 छात्र भी शामिल हैं, एक छात्र एक छात्रा भी शामिल है, जिनसे मैंने कुछ सीखा। तो सीख तो हम किसी से भी सकते हैं, शर्त यह है कि उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति सद्भावना हो, शुभम करोति की भावना हो, कल्याणम करोति की भावना हो, हमारा भला चाहता हूँ, दिल से भला चाहता हूँ। ये फीस का संबंध तो नेचुरल है। आज के संसार में हम सब व्यापार करते हैं, हम सब नौकरी करते हैं, सेवाएं या वस्तुएं बेचते हैं, कोई बुरा नहीं है। ठगते हैं तो बुरा है। अगर ठगते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, रिडक्शन इन सर्विस करते हैं, तो बुरा है। गुरु पद को अध्यापक जल्दी क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि एक परंपरा रही है कि जो पढ़ाता है वो गुरु है। नहीं, हर पढ़ाने वाला गुरु नहीं है। मेरे तमाम अध्यापक, मैं उनको गुरु के पद पर नहीं रखता। नो डाउट वो बहुत अच्छे अध्यापक थे, बट उन्होंने कभी मुझसे कोई व्यक्तिगत शुभकामना, मेरे लिए कोई व्यक्तिगत भावना या मेरे लिए कोई व्यक्तिगत आशीर्वचन नहीं रखे। पढ़ाया मन से। बुरे अध्यापक नहीं है, लेकिन अध्यापक है। कभी कभी उनका पढ़ाना ही उस कोटि का होता है कि उससे हमारा भला होता है। तब हमें लगता है कि ये गुरु हैं। मेरे एक अध्यापक ये कहते हैं कि नहीं, मैं गुरु नहीं हूं। मैं कहता हूं आपके पढ़ाने से मेरा भला हुआ है। वो कहते हैं कि वो तो आपके अपने वजह से हुआ है, आप मेरे पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ये सीरियसली लेते हैं हम अगर, तो आपकी ही कहीं ना कहीं कृपा अवश्य है जो हम लेते हैं। आपका विषय ऐसा है कि जो हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आप उस विषय के लिए फीस लेते हैं तो वो ठीक है, लेते हैं, नेचुरली लेंगे, जीवन यापन करना है, मुफ्त में जीवन नहीं चलता। तो अपने गुरुओं को समेट के रखिए। प्रथम गुरु माँ, पिता, फिर अन्य गुरु, और जहाँ से जो कुछ सीखते बने उसको सीख लीजिए। मेरा पहला वीडियो देखिए APLM का, आत्मा को अपना गुरु माने। अपनी आत्मा को पावर बैंक बनाइए, तमाम जगहों से चार्ज करते रहिए और अपने को उस पावर बैंक से चार्ज करिए। आज फिलहाल इतना ही कहने का मन है। धीरे धीरे ठीक हूँ, और बातें करेंगे आगे। जीवन प्रबंधन है, जीवन भर चलता है, जब तक सांस तब तक आस। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।